एक बार की बात है, एक गांव में एक काफ़ी पैसे वाला सेठ रहता था। गांव में बहुत चर्चा थी कि काफ़ी कम उम्र में उसने काफ़ी पैसे कमाए और अच्छा बिजनेस हो रहा था। अब जानते ही हैं कि जो आदमी आगे बढ़ता है उसके दुश्मन भी 50 हो जाते हैं, या यूं कहिए कि उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं कि आखिर वो कैसे पैसा कमाए। और लगने के पीछे अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने उद्देश्य होते हैं। जैसे चोरों का उद्देश्य होगा कि भाई अगर इतना पैसा है तो अगर इनके घर पे हाथ मारें तो अच्छा पैसा आ जाए। ये एक टेंडेंसी होता है हमारे ज़िंदगी की। इन्हीं में से कुछ दो चार चोर मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने ये निर्णय किया कि भाई इस सेठ के यहाँ हम लोग चोरी करते हैं और इतना पैसा मिल जाएगा कि मतलब फिर आगे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मिल के दो चार दोस्तों ने अपने प्लान बना लिए चोरों ने, और उसके घर पे निगरानी के लिए निकल पड़े कि भाई कब आता है कब जाता है। तो जब उसके घर पे गए और बाहर खड़े हुए तो शाम का टाइम था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो सेठ अपना दुकान या जो भी बिजनेस बंद करके और घर पहुंचा। घर आते ही उसने एक पेड़ था उसके घर के कंपाउंड में, वहाँ पे खड़ा हो गया और बैग में से कुछ निकाल के ऐसे कर रहा था, मतलब जैसे निकाल निकाल के डाल रहा था। उन लोगों ने सोचा कि शायद ये खजाना यहीं छुपा है। अब उनके दिमाग में हो गई भाई ऐसा क्या चीज़ है बैग से पैसा जो कमा के ला रहा है वो कुछ डाल रहा है, ऐसा कुछ वो सोचने लगे वो कि अपने बैग या थैला जो भी झोला है उसमें से निकाल के ऐसा डाल रहे हैं। अब उसके घर में जाने के बाद जब वो घर में चला गया तो चोर जो थे कूदे और उसके घर के अंदर गए और पेड़ के पास उन्होंने बहुत खोजा, कुछ नहीं मिला। अच्छा दोस्तों, मेरे वीडियो का जो लिंक है या चैनल का जो क्लिपिंग है वो अभी मैंने 36 सेकंड का एक है वीडियो, उसको मैं डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिए, जिससे मेरे चैनल को जानने में आपको आसानी होगी कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए अभी आ रहा है। चलिए देखिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका विचार बहुत बहुमूल्य होता है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कुछ और बनाऊंगा, क्योंकि प्रयास करना हमारे ज़िंदगी का एक मकसद है अच्छा करने का। और आप लोगों का अगर उसमें सलाह मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने कहानी को छोड़ा था। लेकिन जब चोर ने देखा तो वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। वहाँ पे जब दीवार फांद के अंदर गए तो उनको कुछ नहीं मिला। चारों तरफ टटोल लिए चले गए। फिर चोर बोले कि दूसरे दिन देखते हैं। दूसरे दिन भी देखे, सेठ वही रात को आया और अपने घर में अपना थैला निकाला अपने और पेड़ के पास खड़ा हो गया और कुछ डालने लगा। ये एक प्रक्रिया वो 10 मिनट तक करा, फिर वापस घर में चला गया, घर के अंदर, और दरवाज़ा बंद कर लिया। चोर फिर घुसे, फिर उन्होंने पेड़ के पास चारों तरफ चक्कर लगाया, फिर कुछ नहीं मिला उनको। अब उनकी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे वो छुपा रहा है, हमें दिख नहीं रहा। फिर वो तीसरे दिन फिर आए। अब ये प्रक्रिया कम से कम 10 दिन तक चला, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। अब मिला नहीं तो वो लोग परेशान हो गए कि अरे यार ऐसा क्या चीज़ है कि कहाँ छुपा रहा है, या ऐसा कौन सा इसमें जगह ऐसा मंत्र बनाया है, जादुई बनाया है जगह कि वो डालता है हमें नहीं दिख रहा है उसको, और वो डालते हुए हम देखते हैं। अब वो लोगों ने दूसरा प्लान बनाया। वो लोग क्या किए, सेठ के घर पे बहाने से मेहमान बन के आए और घर में जब आए प्रवेश के, सेठ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और जुआ भगत में खाना वाना खिलाया, भोजन। उसके बाद एक चोर को रहा नहीं गया तो उन्होंने बोला कि देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, हम कोई अच्छे आदमी नहीं हैं, हम लोग चोरी हैं। हम लोग बहाने से झूठ बोल के आपके घर में आए,
हम जानना चाहते हैं कि हम आपके घर में कई दिनों से चोरी के लिए निगाह टिका के रखे हैं कि आपके घर में चोरी करेंगे, लेकिन जब भी आप अपने व्यापार के बाद वापस रात्रि को घर आते हैं तो आप पेड़ के पास जाकर कुछ डालते हैं। हम आज 10 दिन से वहाँ पे जाके देखते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, आप जो डेली डालते हैं। तो उसने बोला जी ऐसा कुछ भी नहीं डालते उधर। कह रहे वो लोग जिद पे अड़ गए, नहीं आप चल के दिखाइए। तो कह रहा चलो, उसने भी दिखाया, कह रहा कुछ नहीं है। तो बोले कि लेकिन आप डालते तो हमने तो अपनी आंखों से देखा। कह रहा देखो क्या है, जिंदगी में मैं इस जगह पे पहुंचा तो बहुत सी परेशानियां से गुजर के पहुंचा। परेशानियां की तरह तरह की होती हैं, ह्यूमिलिएशन होता है, लोगों की गालियाँ होती है, ज़िंदगी के टेंशन भी कई तरह की होती, परेशानियां, या व्यापार का भी एक टेंशन होता है आदमी के लाइफ में, उसमें अप्स डाउन भी आते हैं, लोग उलाहना भी देते हैं। तो इस तरह का टेंशन से इतना मैं घिर गया था। तो एक साधु से मिला, मैं बहुत परेशान रहने लगा। जब मैं इनिशियल स्टेज में था अपने बिजनेस के व्यापार में, तो मैंने उनसे अपनी बात की, अपनी परेशानियां उनको बताया। तो उन्होंने बोला देखो क्या है, जब हम पूरी ज़िंदगी और पूरी समस्याओं को अपने ऊपर बोझ बना के जीते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है या हमारे साथ ऐसा लोग कर रहे हैं, तो वो हम पूरा बोझ जो है ले के चलते हैं पूरी ज़िंदगी। तो जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ जाता है। हम उस बोझ के तले इतने दबते जाते हैं, दिन पर दिन गालियों का बोझ बढ़ता जाता है, परेशानियों का बोझ बढ़ता जाता है। जो आज 2 है वो कल 4 हो गया, गालियाँ जो 2 देते थे 4 हो गया। तो इस तरह की ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, जो भी आपके नेगेटिव चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाती हैं और हम उसको कैरी करते हैं जहाँ जाते हैं। बिजनेस में जाएं, आप थिएटर में चले जाइए, कोई प्ले देखने चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए टाइम पास करने के लिए, आप उसको कैरी करते हैं। आपके कॉन्शियस ऑफ माइंड में वो पड़ा रहता है। जब भी उसको मौका मिलता है वो बाहर आता है। तो आप जो ज़िंदगी के जो भी ये क्षण होते हैं उसका एंजॉय नहीं कर पाते, आनंद नहीं उठा पाते पूरी तरह से, क्योंकि आपके अगर कॉन्शियस माइंड में वो चलता रहेगा और कोई उसी तरह का विचार अगर आपका दोस्त व्यक्त करेगा तो वो मुंह बहा के बाहर आ जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आपकी परेशानियाँ देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो अब आप मान लीजिए किसी जगह गए हैं अपने अच्छे समय व्यतीत करने, अब जब ये बातें आ जाएगी तो अब सारा वो अच्छा समय चला गया कोने में। अब इसी चीज़ों पे डिस्कशन होने लगेगा, क्योंकि वो कहीं डिसअपियर नहीं रहती, कहीं ख़त्म नहीं होती, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। जब भी आप मौका मिलता है उसको बाहर निकल आती है। तो मेरे को जब उस व्यक्ति ने बताया कि जब वो महात्मा जी ने उसको बताया कि जब भी आप जाओ घर पे, तो आप जो भी आपकी परेशानियां हैं ना, आप कहीं भी आप एक प्रतीकात्मक आप उठा के फेंक दो, उसकी जिम्मेदारी किसी और को बना दो कि भाई तुम इसके जिम्मेदार हो, ये गालियाँ लो, ये जो भी है तुम लो, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा ये धन संपत्ति सब तुम्हारा है। वो एक, अब मान लो किसी आदमी को दोगे तो तुम्हें धन संपत्ति भी देना पड़ेगा, गाली भी बोलोगे कि ये मेरे गालियाँ भी ले लो, तो वो लड़ाई हो जाएगी। तो एक ऐसा पेड़ जो आपकी सारी चीज़ों को ले सकता है, लेकिन उसके बनस्पत आपको रिएक्ट नहीं कर सकता जिस तरह से आप कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे हल्का महसूस करोगे। तो मैं जब ये करने लगा तो धीरे धीरे मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा। और घर पे जब भी मैं आता हूँ तो सारा चीज़ें बाहर छोड़ के और अंदर जाता हूँ, तो मैं पूरी तरह से सुख से, शांति से, पीस ऑफ माइंड से जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें जो है नेगेटिव चीज़ें वो पेड़ के पास छोड़ के चला जाता हूँ। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही चीज़ें घटती हैं, लेकिन हम इसको कभी भी तवज्जो नहीं देते कि हमें कैसे बाहर निकलना है, हमें कैसे अपने परेशानियों को से बाहर निकल। आपको खुद निकलना। सुख, अगर देखिए, जो दुख देता है, दुख भी बाहर से आता है, सुख भी बाहर से आता है। अगर मान लीजिए आपको टीवी मिला तो आपको बहुत ही सुख मिलेगा, अरे यार क्या टीवी मिल गया।
लेकिन अगर किसी ने टीवी छीन लिया तो आपको बड़ा दुख है, अरे मेरा टीवी छीन लिया है, ख़राब हो गया, जो भी है। तो ये जो बाहर से आता है वो बाहर ही जाता है। तो सुख और दुख से परे होता आनंद, वो आपके अंदर होता है। जब आप ढूंढोगे ना, आप प्रयास करो, हम भी कभी कभी इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन आप जितना प्रयास करोगे इससे बाहर निकलने का, आपके अंदर ही ढूंढ लोगे कि कैसे इससे बाहर निकलना है। मैंने इसके पहले भी इसके बारे में वीडियो में बनाया था कि एक राजा थे, उनको बहुत अपने एंजाइटी हो रही थी अपने राज्यपाट को लेकर, तो एक महात्मा जी के पास गए। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। तो महात्मा ने बोला, एक काम करो, ये राजपाट मेरे को दे दो आप, तो आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो बोले ये ठीक है, उन्होंने दे दिया। तो बोले कि ऐसा करो, तो बोले राजा कि अब तुम करोगे क्या? तो बोले ये कहीं नौकरी कर लूँगा। तो कह रहे नौकरी क्या करना, मेरा राज्यपाट है तो मेरा ही काम देख लो। तो बोले जो अच्छा है, मैं नौकरी भी हो जाएगा और आपका काम भी देख लूँगा, कुछ दिनों के बाद मिले। तो बोले आप कैसी ज़िंदगी जा रही? करे बहुत अच्छा है। मेरा बिजनेस कैसा जा रहा है? तो पुजारी ने पूछा। तो कह रहे बहुत अच्छा जा रहा है। तो राजा ने बोला देखो, तो पुजारी ने बोला कि राजा जी राजपाट तुम ही चला रहे हो, लेकिन एक प्रतीकात्मक उससे समझ रहे हो कि वो मेरी राजपाट है, मेरा राज है, तो आपको दुख नहीं हो रहा है। हमारा सारा समस्या जो है इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है। हम सब चीज़ मान लेते हैं कि मेरा है और मेरा खो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी वर्ड के साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।